स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब बारी बंगाल में ऐसे लोगों की पहचान की है जो कि चोरी छुपे रह रहे थे। चुनाव से पहले उम्मीद यही कि वहां पर भी एसआईआर होगा, जो कि बिहार में इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और इससे कितना असर पड़ेगा इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। देखिए, ममता बनर्जी रोक नहीं पाएंगी, ऐसा दावा किया है शुवेंदु अधिकारी ने। अब वो क्या कहते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। ममता बनर्जी रोक नहीं पाएंगी, बंगाल से 1.5 करोड़ वोटर का नाम कटेगा। ये कौन से वोटर होंगे? ये वो वोटर होंगे जो इलीगल तरीके से भारत में आए, पश्चिम बंगाल में घुसे और वहां के वोटर बन गए। ऐसे लोगों का नाम कटेगा, उनको वापस भेजा जाएगा। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वापस भेजने का मतलब, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि एसआईआर बदला हुआ एनआरसी है क्या, जो सवाल विपक्ष कर रहा है? देखिए, एसआईआर एक ऐसी चीज है ना जो विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग का ऐसा हथियार है। देखिए, ये चुनाव आयोग के ऊपर ये कह देना कि वो कोई किसी सरकार के कहने पर दबाव में काम कर रहा है, ये गलत है। अब चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का फैसला क्यों लेना पड़ा? अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जिम्मेदारी निभा देती तो एसआईआर होता नहीं। आपने देखा होगा कि अब तक सिर्फ पुनरीक्षण होता था, रिवीजन किया जाता था वोटर लिस्ट का, लेकिन इस बार बहुत स्पेशल रिवीजन, वो भी इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? होता यह था कि बाहर से लोग आते थे, भारत में घुसते थे। भारत में घुसने के बाद उनको लगता था कि हमें सबसे पहले यहाँ की नागरिकता ले लेनी है। बहुत कम लोगों को पता है कि नागरिकता लेने के लिए आपको नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। लोगों को ऐसा बताया गया, जो बाहर से आए थे बेचारे, वो जानते नहीं थे। आधार ही आपकी पहचान। हाँ, उनको बताया गया कि डीएल बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी कार्ड बनवा लो, तुम्हारी पहचान हो गई। यही भारतीयता की असली पहचान है। ज्यादा से ज्यादा हो पासपोर्ट बनवा लो, यही तुम्हारी पहचान है भारतीयता की। तो लोगों को ये समझ में आया नहीं। लेकिन चुनाव आयोग इस बार आपने देखा बहुत ही चालाकी से बिहार में जिन 11 दस्तावेजों को उसने जारी किया, कहा कि इनमें से कोई एक दे दीजिए। कहा कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दे दीजिए, नहीं है, अच्छा ठीक है तो अपने पिताजी का दे दीजिए। आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी रह रहा है भारत में, तो जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं, वो 11 दस्तावेज, जैसे मैं भी बिहार का हूँ, बड़ी आसानी से वो दस्तावेज जमा हो गए मेरे। हाँ, कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारे पास है ही। हाँ, कोई तकलीफ ही नहीं हुई। पता नहीं कि कैसे ये अभी दावा किया जा रहा है कि वोटर कट गए, नाम कट रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहीं ये नहीं कहा है अपने हलफनामे में कहीं भी कि उन लोगों के नाम कटे हैं जो अवैध प्रवासी थे या इलीगल तरीके से या बांग्लादेशी घुसपैठिया थे। कहीं नहीं कहा है। चुनाव आयोग ये कहेगा भी नहीं, क्योंकि कोई इलीगल है या लीगल है ये कहना उसका काम नहीं है। सरकार का काम ये कहना सरकार और होम मिनिस्ट्री का काम। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना, आप नाम काट दे रहे हो। अब विपक्ष का काम क्या? देखिए, वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। विपक्ष ने, अब ये तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आप हिमाचल प्रदेश में जीते, जब आप तेलंगाना में जीते, जब आप कर्नाटक में जीते, तो आपने उस वक्त चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं उठाया कि हमें हारना चाहिए था या हम कैसे जीत गए? आपने देखा? तो उस वक्त अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे लोग सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे सवाल राहुल गांधी ने खुद उठाए कि भाई साहब, पिछले 3 महीने में जबरदस्त वोटर्स का इजाफा हो गया। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया। फडणवीस ने और देवेंद्र फडणवीस ने तो पूरी पोल पट्टी, पूरा धागा खोल दिया। कैंडिडेट जहां जीते वहां पर जाके देख लीजिए। और उन्होंने तो बकायदा उन सीटों के नाम जारी कर दिए जहां उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे जो कैंडिडेट जीते उसके साथ भी वहां पर भी तो ऐसा ही हुआ, तो अपने कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये सहूलियत वाली पॉलिटिक्स है। अपने अपने हिसाब से जिस पे सरकार को घेरा जा सके, बस वही बात बताई जाती है, और पब्लिक ये समझ नहीं पा रही। आपने एक चीज देखी होगी, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो बिहार गए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और हालांकि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं उनके किसी काम पर सवाल उठा सकूं। उन्होंने जो दिखाया वो सच था या झूठ था, मैं उस पर भी सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन वो जिस हिसाब से जो एजेंडा लेकर घूम रहे थे कि एसआईआर को गलत साबित कर देना है, उन्होंने भरसक पूरी कोशिश की
लेकिन उसी बिहार में, अच्छा, उनके वीडियो खूब वायरल हुए, हाँ, लोगों ने देखा, उस नैरेटिव में लोग फंस गए, वो ट्रैप था, हाँ, वो नैरेटिव ट्रैप था जिसमें लोग फंस गए। लेकिन एक सामान्य सा आदमी, एक सामान्य सा रिपोर्टर भी उसी बिहार में घूम रहा था, और मैं एक वीडियो देख रहा था। मैं उस वीडियो को इसमें चाहूंगा कि सौजन्य करके हम लगाएं, उस इंसान के बारे में भी बताएं। उसके वीडियो भी देख रहा था। लोगों ने कहा कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ 100 घर हैं और एक भी मुस्लिम वोटर नहीं है यहाँ पर, एक भी मुसलमान का घर नहीं है। फिर उसने अपने बूथ का पूरी लिस्ट दिखाई, बोला कि देखिए ये हमारे बूथ की लिस्ट है, इसमें 30 वोटर मुसलमान हैं, ये कहाँ से आए? फर्जी एलजीबी कुछ रहा है पहले? नहीं, पहले से बहुत फर्जी वोटर था। ये आपने कहीं उधर किया? जी जी जी, हमारे ही पंचायत का है। जैसे अब 1 नंबर वार्ड है, ये सब नाम जो चढ़े हुए हैं। हाँ, ये राजू कुमार सही आदमी ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। इस नाम का कोई आदमी नहीं है, नहीं शकल का कोई आदमी है, शकल भी नहीं है। और ये चंद्रेश्वर सानिया, ये भी हमारे यहाँ का नहीं है। ऐसा बहुत नाम है। अब जैसे 1 नंबर जो बूथ है केसरिया विधानसभा के, उसमें एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है, और वहाँ पर लगभग 35 से 40 मुस्लिम का नाम है। कौन सी विधानसभा पे? केसरिया विधानसभा के 1 नंबर बूथ की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो, अच्छा, इस वीडियो को किसी ने वायरल नहीं किया, क्योंकि ये सहूलियत वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था। अब हम आते हैं ममता बनर्जी पर। शुवेंदु अधिकारी वही हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार हराया था, पता है कि नहीं? बिल्कुल। और उस इलाके से हराया था जो ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन रही है। फिर उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा। हाँ, फिर उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री तो बनी, फिर उपचुनाव लड़ना पड़ा उनको। और ममता बनर्जी ने किसको अपना कैंपेनर रखा था? प्रशांत किशोर को, ये भी मत भूलिएगा। तो अगर एसआईआर हुआ बंगाल में, तो फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सत्ताधारी पार्टी पर? देखिए, एसआईआर होगा, अभी इसका चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पर कि वेस्ट बंगाल में भी होगा ये। लेकिन इस वक्त जो बिहार में हुआ, ऐसा लगता है कि अब पूरे देश में होना जरूरी हो गया है। एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए। तो इस हिसाब से, अच्छा, शुवेंदु अधिकारी को तो इलेक्शन कमीशन बताकर करेगा नहीं एसआईआर। हो सकता है कि शुवेंदु अधिकारी अंधेरे में तीर चला रहे हों, हो सकता है कि वो गलत आंकड़े देकर ममता बनर्जी सरकार को बदनाम कर रहे हों, लेकिन ये तो कम से कम भारत के लोग तो मानते ही है ना कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ, जो जितनी डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी नहीं थी कभी। ये तो आप मानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का तो ये आरोप रहता है ना, ये गलती केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, बीएसएफ की है, इसमें हमारी क्या गलती, क्यों घुसपैठ के नहीं रोक पा रही है? नहीं, ममता बनर्जी जब ये बात कहती हैं तब वो आधा सच बोलती हैं, आधा झूठ बोलती हैं। अब एक बात बताइए, बीएसएफ को काम करने नहीं दिया जाता है। कौन काम करने नहीं देता है? बीएसएफ तो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। उसे जब वेस्ट बंगाल भेजा जाता है तो वहां पर पुलिस अड़ जाती है। पुलिस काम करने, लोकल पुलिस काम करने नहीं देती है उसे। पुलिस अपने सहूलियत के हिसाब से लोगों को अंदर बाहर करती है, उसमें बीएसएफ क्या करेगा? अगर एसपी ने, मान लीजिए कि एक जिले का एसपी है और वहां पर बीएसएफ की एक बटालियन है, और एसपी ने ऑर्डर दिया है बीएसएफ के बटालियन को कि हमारा ये काम होना चाहिए, एसपी का ऑर्डर है, तो क्या बीएसएफ के पास इतना पावर है कि वो एसपी की बात को क्रॉस कर दे? इस पर अध्ययन करना चाहिए सबको कि क्या वो एसपी की बात को क्रॉस कर सकता है। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात सुनता है। कमांडिंग ऑफिसर जिस एरिया में होता है उस एरिया के एसपी एसएसपी की बात सुनता है। वो तो अपने ऊपर वाले अधिकारी की बात तो सुनता ही है, लेकिन वो बाध्य होता है कि उस एरिया के एसपी एसएसपी से तालमेल बिठाकर काम करे। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे इस चीज को, तो ममता बनर्जी यहाँ बड़ी चालाकी से आधी अधूरी बात बताती है। देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूं, जो मेरी जानकारी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक बार लोगों को जानना भी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी घुसपैठियों का मुद्दा अब उस तरीके से क्यों नहीं उठाती जैसा पहले उठाती थी? सदन में पेपर फेंक देती थी। अभी एक वहां पर शहीद दिवस का आयोजन हुआ था। हाँ। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले यही बात बता रहा था कि चुनाव आयोग अगर एसआईआर वेस्ट बंगाल में करेगा तो ममता बनर्जी को बताकर तो नहीं करेगा, लेकिन शुवेंदु अधिकारी की जुबान पर एसआईआर वाली बात आई कहां से? ये समझिए। पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं तो नहीं नहीं,
कुछ दिन पहले वहां पर शहीद दिवस का आयोजन हुआ था। हर साल ममता बनर्जी जाती हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता शहीद दिवस मनाते, पूरी टीएमसी मनाती है। बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, लाखों की भीड़ आती है। उसमें अभी ममता बनर्जी गई थी, वो पिछले हफ्ते ही हुआ था। ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि वोटर के नाम काटना चाहती है सरकार, चुनाव आयोग काटना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वेस्ट बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। वेस्ट बंगाल में एसआईआर लागू हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। नहीं, वो तो हर मुद्दे पे कहती है। वो पहली बार वेस्ट बंगाल में एसआईआर का इशू वहीं आया क्योंकि ममता बनर्जी को यह आभास पहले हो गया था कि लगता है बिहार के बाद बंगाल की बारी। और ये सच है कि अगर एसआईआर कहीं दूसरी जगह लागू होता है, चुनाव आयोग करता है, तो बिहार के बाद, क्योंकि अब अगला चुनाव वही है, इसी दो स्टेट में, या तो वेस्ट बंगाल में या फिर असम में, तो इन्हीं दो जगहों पर लागू होगा। बिल्कुल। और ऐसे में ममता बनर्जी से मेरा एक सवाल, वो कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं लागू होने, वो हर मुद्दे पे ही कहती हैं। सीएए हो, कहते हैं नहीं लागू होने देंगे। एनआरसी हो, कहते हैं नहीं लागू हो। उसके बाद हिंसाएं इतनी होती हैं, बवाल होता है। वक्फ संशोधन कानून आया, नहीं लागू होने देंगे। फिर मुर्शिदाबाद अच्छा, किस एक तरीके बात से जला। बताइए कि वो जब ये कहती हैं कि एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, तो भारत तो समझ जाता है कि वो किसके फेवर में बोल रही हैं। भारत ये समझता है कि नहीं समझता है? हर जगह पर आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, आपको भी पता है, एक आपको पत्र बनवाना पड़ता है, इसे कहते हैं डोमिसाइल। बिल्कुल। तो डोमिसाइल बनाने के लिए, हालांकि ये एक अलग बहस का मुद्दा है। अब जैसे, अब सुनिए, आप चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप डोमिसाइल बनाने जाते हैं, तो डोमिसाइल बनाने के लिए आपको जो जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं उसमें आधार कार्ड शामिल होता है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि आधार कार्ड को हम नहीं मानते। आधार आपकी पहचान है ही नहीं, वो तो सरकार भी कह रही है। आप सोचिए कि राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, उसमें लगता है आधार कार्ड, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि आधार। तो इसलिए विवाद हो रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। चुनाव आयोग को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए इस बात पर। लेकिन जो मूल मुद्दा है इस पूरे मामले में, ममता बनर्जी को ये लगता है कि एसआईआर लागू होगा तो मेरे जो वोटर है, और वो वोटर कौन है ये सब जानते हैं, उनका नाम काट दिया जाएगा। उनको ये डर है, ये डर है। इसलिए वो जब ये कहती हैं तो वो धमकाती हैं। वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं कहती, वो धमकाती हैं। उन्होंने जब ये कहा कि सीएए लागू नहीं होने देंगे, और प्रोटेस्ट आपने देखा कि वेस्ट बंगाल की सड़कों पर कितना लंबा प्रोटेस्ट, जैसे यहाँ शाहीन बाग में चला दिल्ली में, वैसे ही वेस्ट बंगाल की सड़कों पर भी प्रोटेस्ट चला। तो उस समय लोगों ने देखा। तो जब वो कहती हैं तो इसका मैसेज बड़ी दूर दूर तक जाता है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में पहुंच जाता है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में जो क्लब होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो क्लब, तो मैसेज आता है ऊपर से, वो क्लबों को पहुंचाया जाता है और क्लब से लोग जुड़े होते हैं। उन क्लबों तक ये मैसेज ममता बनर्जी पहुंचाना चाहती थी कि एसआईआर लागू नहीं होने देना है। तो वो इशारा कर रही थी और इसी बात को शुभेंदु अधिकारी ने पकड़ लिया। वो बड़े चालाक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पकड़ लिया और इसीलिए उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ वोटर तैयार हो जाओ, तुमको बंगाल छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और उन्होंने वो एक आंकड़ा जो रखा 1.5 करोड़ के आसपास का, वो ये प्रेशर भी था। ये बात शुभेंदु अधिकारी वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे जहाँ से एसआईआर हो सके बाद में। बाकी अभी बिहार में बवाल इसको लेकर मचा है, लेकिन उम्मीद अब यही की जा रही कि बंगाल में भी एसआईआर होगा। जो होगा आप तक खबर जरूर पहुँचेगी। बने रहिए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।